श्री महाकालेश्वराय नमः। सकुचत हो अति राम कृपा निधि क्यों करि विनय सुनावो। सकल धर्म विपरीत करत केहि भांति नाथ मन भाव। जानत हो हरि रूप चराचर मैं हटि नयन न लाव। अंजन केस शिखा जुगति तह लोचन सलभ पठाव। श्रवण कुफल कथा तुम्हारी यह समझो समुझाव। तिनय श्रवणि पर दोष निरंतर सुनि सुनि भरि भरि ताव। जेहि रसना गुण गाय तिहारे बिनु प्रयास सुख पाव। तेहि मुख पर अपवाद भेक जो रटि रटि जन्म नसाव। करहु हृदय अति विमल बसह हरि कहि कहि सबहि सिखाव। हो निज उर अभिमान मोह मद खल मंडली बसाव। जो तनु धरि हरि पद साधहि जन सो बिनु काज गवाव। हाटक घट भरि धरियो सुधा गृह तजि नभ कूप खनाव। मन क्रम वचन लाई कीने अगते करि जतन दुराव। पर प्रेरित ईर्षा बस कबहुक किए कुछु शुभ सो जनाव। विप्रदोह जनु बाट पारियो हटि सब सो बैर बढ़ावो। ताहु पर निज मति विलास सब संतन माज गनाव। निगम शेष सारद निहोरी जो अपने दोष कहाव। तो न सिराई कलप सत लगी प्रभु कहा एक मुख गाव। जो करनी आपनी विचारो तो की शरण हो आवो। मृदुल स्वभाव शील रघुपति को सो बल मन ही दिखावो। तुलसीदास प्रभु सोगन नहीं जेहि सपने तुम ही रिजावो। नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद समझो जान सिरावो। नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद समझो जान सिरावो। इस श्री रामचंद्र जी की बहुत सुंदर स्तुति का भावार्थ है। हे कृपानिधि राम जी, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊं। जो कुछ भी मैं करता हूं सो सभी धर्म के विरुद्ध होता है। फिर नाथ, आपको मैं क्यों अच्छा लगने लगा। यद्यपि मैं यह जानता हूं कि संपूर्ण जड़ चेतन भगवान श्री हरि का ही रूप है, पर मैं उस हरि स्वरूप को भूलकर भी नहीं देखता। मैं तो अपने नेत्र रूपी पतंगों को कामनी रूपी अग्नि की शिखा में जलने के लिए भेजता हूँ। मैं यह समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ कि कानों की सार्थकता तो आपकी कथा सुनने में ही है, परंतु मैं तो उन कानों से सदा दूसरों के दोष सुन सुनकर उन्हें हृदय में भरता और संतप्त होता हूँ। जिस जीव से आपके गुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रम के परम सुख प्राप्त कर सकता हूँ, उस मुख से मेढक की नाई दूसरों की निंदाएं रट रट कर अपना जन्म खो रहा हूँ। मैं यह बात सबको सिखाता फिरता हूँ कि हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लो, तभी उसमें भगवान श्री हरि विराजेंगे। किंतु मैं स्वयं अपने हृदय में अभिमान, मोह और मद आदि दुष्टों की मंडली को बसाता हूँ। जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण कर भक्तजन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं, मैं उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ। घर में सोने के घड़ों में अमृत भरा रखा है, पर उसे छोड़कर आकाश में कुआं खुदवाता हूँ। मन से, कर्म से और वचन से मैंने जो पाप किए हैं उन्हें तो मैं यत्न कर कर बड़े जतन से छिपाता हूँ, और यदि दूसरों की प्रेरणा अथवा ईर्ष्यावश कहीं कोई शुभ कर्म बन गया है तो उसे जनाता फिरता हूँ। ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्से में ही आ गया है। जबरदस्ती ही सबसे वैर बढ़ाता हूँ। इतना बुद्धि भ्रष्ट होने पर भी मैं सब संतों के बीच बैठकर अपनी बुद्धि के विलास को गिनाता हूँ। उनमें उत्तम ज्ञानी संत बनता हूँ। चारों वेद, शेषनाग और शारदा आदि का निहोरा करके उनमें यदि मैं अपने दोषों का बखान कराऊं, तब भी हे प्रभु मेरे वे दोष 100 कल्प तक समाप्त नहीं होंगे। फिर भला मैं एक मुख से उनका कहाँ तक वर्णन करूं। यदि मैं अपनी करनी पर विचार करूं तो क्या मैं आपकी शरण में आने का साहस भी कर सकूं।
परंतु श्री राम जी का बड़ा ही कोमल स्वभाव और असीमशील है। इसी बात का बल मन को दिखाता रहता हूँ। हे प्रभु, मेरे और इस तुलसीदास के पास ऐसा एक भी गुण नहीं है जिससे स्वप्न में भी आपको रिझा सके, किंतु हे नाथ, आपकी कृपा के आगे यह संसार सागर गाय के खुर के समान है। यह जानकर जी में संतोष कर लेता हूँ कि आपकी कृपा से मैं विपरीत आचरण वाला होने पर भी संसार समुद्र से सहज ही तर जाऊंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको यह श्री रामचंद्र जी की स्तुति अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही श्री रामचंद्र जी की स्तुति देखना और सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल सनातनी लिरिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री महाकालेश्वर।